बाकी सब बहाने होते हैं, पता है, बाकी सब के सब तुम्हारे बहाने होते हैं। जिसको पढ़ना है वो एक्चुअली में पढ़ लेगा। ओके, सो लास्ट के कुछ दिन बचे रह गए और अब बिल्कुल भी टाइम नहीं रह गया है। एंड बच्चे मुझे कॉन्स्टेंटली एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि भैया हम लॉन्ग आवर्स तक कैसे पढ़े, अभी जब वो फाइनल टाइम आ गया हम अपना बेस्ट कैसे दें, लंबे आवर्स तक हम पढ़ ही नहीं पाते, भैया हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आप वो सारी चीज़ें बता दो जो आप क्या करते थे और लॉन्ग आवर्स पढ़ते थे। और मेरे एग्जाम्स कैसे और पढ़ाई कैसे चल रही है, नीचे कमेंट करके फटाफट बताओ पढ़ाई कहाँ तक पहुँची और किन किन जगह में प्रॉब्लम आ रही है, और अगली वीडियो किस टॉपिक में देखना चाहते हो। सो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मुझे बच्चों ने पूछा था कि भैया मैं डिस्ट्रैक्शंस को कैसे डील करूं, इसके बारे में बता दो। तो इस वीडियो के दौरान मैं कभी भी उस क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा, तो पूरे वीडियो को बड़े ढंग से सुनना। टिप नंबर 1 के साथ आगे बढ़ते हैं, जो कि एक टाइमर के साथ पढ़ना। अब ये सुनने में बड़ा ही बेसिक सा चीज़ लग सकता है, लेकिन कितने बच्चे एक टाइमर के साथ पढ़ते हैं, कभी भी नहीं पढ़ते। सो लैपटॉप या फिर आपके मोबाइल फ़ोन में, आपके डिजिटल वॉच में आपको आराम से एक टाइमर मिल जाएगा। उस टाइमर को आपको लगा के पढ़ना है। जितने भी देर का आप स्प्रिंट मार सकते हो, जितना भी देर आपकी कैपेसिटी हो, चाहे वो 1 घंटा हो, 2 घंटा हो या 3 घंटा हो, वो लगा के आपको बैठना है। और तब तक नहीं उठना है जब तक कि वो टाइमर पूरा नहीं हो जाता। क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं, कभी भी सो के उठे, कभी भी टेबल चेयर में बैठ गए और हमको ट्रैक ही नहीं होता कि हम कितने देर पढ़ रहे हैं। बोलने को तो बच्चे आराम से लिख देते हैं भैया मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, लेकिन नंबर नहीं आते। लेकिन क्या तुम एक्चुअली में 10 घंटे पढ़ रहे हो? नहीं, क्योंकि क्या होता है वो 10 घंटे में हम कुछ ब्रेक्स ले रहे हैं, कभी कोई टीवी देखने चले गए, कभी हम इंस्टाग्राम में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उन चीज़ का ट्रैक नहीं है। तो जब भी ये स्प्रिंट मारने बैठो, जब तक ये स्प्रिंट खत्म नहीं होता तब तक तुम्हें ब्रेक नहीं लेना। और ऐसा हो सकता है कि तुम बीच में डिस्ट्रैक्टेड फील कर सकते हो, तुम्हें लग रहा हो कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो इमीडिएटली टाइमर को स्टॉप करो एंड इमीडिएटली अपना फोकस वापस पढ़ाई पे लेके और तब उस टाइमर को शुरू करो। इस तरीके से अगर तुम चलोगे तो बिल्कुल भी तुम डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहोगे और तुम्हें पूरा प्रॉपर पता होगा कि एक्चुअली में तुमने कितना देर पढ़ाई की। तो इसी चीज़ को मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इसका क्या मतलब होता है भैया? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी नई चीज़ को तुम लाइन से पढ़ते हो, फॉर एन एग्जाम्पल तुम 50 पेज पढ़ रहे हो, तो पहले 1 घंटे में सपोज करो तुम 50 पेज पढ़ रहे हो, लेकिन जैसे जैसे उस घंटे में तुम आगे बढ़ोगे, मान लो तुम सेकंड आवर में एंटर करोगे, तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी और वो 50 की जगह तुम सिर्फ 30 पेज ही पढ़ पाओगे। और इसी वजह से, इसी लॉ से तुम्हारा डिराइव हो जाता है पोमोडोरो टेक्निक। अब पोमोडोरो टेक्निक काफ़ी लोगों को पता भी होगा कि 25 मिनट तुम्हें पढ़ाई करनी होती है और 5 मिनट का तुम्हें ब्रेक लेना होता है। अब इस चीज़ को तुम आगे भी एक्सटेंड कर सकते हो अपने कैपेसिटी के हिसाब से। जैसे कि मान लो तुम 50 मिनट पढ़ाई की और 10 मिनट का ब्रेक लिए, तो जब इस हिसाब से तुम स्प्रिंट मारने लग जाओगे, जैसे कि मैंने स्प्रिंट की बात बताई, तो बिल्कुल भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। तुम एक प्रॉपर इंटरवल के बाद में रेस्ट ले रहे होगे, अपना दिमाग को वापस फोकस में ला रहे होगे कुछ ऐसी एक्टिविटी करके जिससे कि तुम्हारा माइंड रिलैक्स होता है एंड वापस तुम फुल फोकस मोड और स्प्रिंट के साथ में पढ़ने लग जाओगे। अब अगला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें बताने वाला हूँ, जो कि एंड के टाइम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हमारे पास में टाइम लिमिटेड होता है ना, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम रिसोर्स भी सबसे ढंग के यूज़ करें हमारे पास में, क्योंकि रिसोर्स इतने सारे होते हैं लेकिन टाइम इतना कम होता है। अब राइट रिसोर्सेज क्या है, इस पर मैं जल्दी अलग वीडियो बना दूंगा, तो नीचे कमेंट करके बता देना अगर तुम्हें जानना है कि हर एक सब्जेक्ट के लिए वो राइट रिसोर्स क्या है। लेकिन काफ़ी बच्चे मुझे अभी भी सैम्पल पेपर के बारे में पूछते रहते हैं, मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया, तो मैं सैम्पल पेपर के बारे में ज़रूर बता देता हूँ कि सैम्पल पेपर तुम्हें बिल्कुल सॉल्व करना है। जितने भी दिन बच्चे रह गए तुम्हें सैम्पल पेपर ज़रूर सॉल्व करना है। तुम्हारा सिलेबस हुआ हो चाहे ना हुआ हो, उससे फ़र्क नहीं होता, तुम्हें सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, ताकि वो एग्जाम टेम्परामेंट तुम्हारी बिल्ड हो। क्योंकि तुम्हारा नॉलेज कितना भी हो, अगर तुम्हें सैम्पल पेपर ढंग से सॉल्व करना नहीं आता होगा तो वो एंड डे में तुम जाके परफॉर्म नहीं कर। जब तुम कोई भी सैम्पल पेपर सॉल्व करते हो ना, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उस सैम्पल पेपर में से एटलीस्ट 40 to 50% क्वेश्चंस एक्जैक्टली सिमिलर तो आ जाए। तो एग्जाम में कोई सा भी तुम सैम्पल पेपर सॉल्व करो, वो 100% रेलेवेंट होना चाहिए। बच्चे एक गलती करते हैं कि डिफिकल्ट चीज़ें बनाने लग जाते हैं, डिफिकल्ट पेपर्स बनाने लग जाते हैं, फिर बोलते हैं कि नंबर नहीं आ रहा है। इससे क्या होता है, डिमोटिवेशन होता है एंड पढ़ने के बाद भी लगता है हमें तो कुछ नहीं आता। इसलिए सही सैम्पल पेपर सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी। अब अगली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है भैया डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर करें। तो हमें सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन को समझना जरूरी है कि डिस्ट्रैक्शन होता क्या है। पहला टाइप का डिस्ट्रैक्शन होता है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। मान लो कि तुम्हारे घर वाले तुमको कुछ काम दे रहे हैं, जा बेटा सब्जी लेके आ, या फिर तुम पढ़ने बैठे हो, बाहर से नॉइज आ रही है, या फिर तुम्हारा कोई दोस्त फोन करके बुला रहे चल भाई खेल के आते हैं, चल भाई घूम के आते हैं। ये होती है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। तो ये तो तुम्हारे हाथ में ही है, तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए लाइफ में क्या प्रायोरिटी है, उस हिसाब से तुम्हें कॉल लेना पड़ेगा। अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हें फोन करके बुला रहा है चल भाई वैलोरेंट खेल लेते हैं, चल भाई समोसे खा के आते हैं, तो वो तुम्हारा कॉल है कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, कि तुम्हारे लिए दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा जरूरी, और इतने बड़े तो हो गए हो कि वो कॉल अपने लिए तुम ले सको। दूसरी टाइप का डिस्ट्रैक्शन होता है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, जो हम खुद के अंदर मन में ही चलते रहती है काफ़ी चीज़ें, काफ़ी डर चलते रहता है, काफ़ी एंग्जाइटी चल रही होती है। हम भले पढ़ तो रहे हैं, बच्चे बोलते हैं 10 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या तुम 10 घंटे पढ़ रहे हो? क्योंकि उस 10 घंटे के दौरान तुम्हारे दिमाग में इतने थॉट्स चल रहे हैं, इतनी एंग्जाइटी चल रही है, तुम सोच रहे हो कि मेरा कितने परसेंटेज आएंगे, मैं अपने मम्मी पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा अगर मेरे अच्छे परसेंटेज नहीं आए तो ये सारे इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस है। एंड प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं कर पाते। जब हम पढ़ने बैठते हैं, मान लो कुछ पढ़ रहे हैं एंड उसमें हम चौथे लाइन में पहुँचते पहुँचते किस इमेजिनरी वर्ल्ड में पहुँच जाते हैं तब तक पता नहीं होता। 1 घंटा बीत जाता है, फिर अचानक से होश आता है, अरे
मैं तो पढ़ रहा था लेकिन ये मेरा माइंड कहाँ चले गया। तो ये होता है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। अब इसके लिए जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि तुम्हें एक प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है, एक टाइमर लगा के पढ़ना जरूरी है, फिर उस टाइमर में प्रॉपर स्प्रिंट मारना जरूरी है। जब भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तुरंत टाइमर को बंद करना है, वापस अपना फोकस मोड लाना है, एंड इस तरीके से तुम इंटरनल डिस्ट्रैक्शन को कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हो। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन विथ टाइम जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे, स्टेप्स प्रॉपर्ली लेते होंगे, जितनी भी बातें मैंने तुम्हें बताई अगर उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करोगे तो कोई सा भी डिस्ट्रैक्शन तुमको बिल्कुल भी हिट नहीं कर पाएगा। अब सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आता है भैया मोबाइल, भैया फोन में टाइम वेस्ट होता है। तो सिंपल है ना, फोन बंद करके दूसरे रूम में रख दो। अब कई बच्चे बोलेंगे कि हम तो भैया मोबाइल से ही पढ़ाई करते हैं, उसका क्या करें? तो मोबाइल में फोकस मोड लगा लो, जेन मोड लगा लो, कितनी सारी चीज़ें हैं। बाकी सब बहाने होते हैं, पता है, बाकी सब के सब तुम्हारे बहाने होते हैं। जिसको पढ़ना है वो एक्चुअली में पढ़ लेगा, क्योंकि सारे के सारे टूल्स अवेलेबल है मार्केट में। अगर तुम्हें फोकस मोड में पढ़ाई करनी है तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। टेक्नोलॉजी का भी ढंग से इस्तेमाल करोगे ना अपने प्रिपरेशन में, तो प्रिपरेशन यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हें बताने वाला हूँ, एक्टिव स्टडी वर्सेज पैसिव स्टडी। अब भैया ये क्या होता है? पैसिव स्टडी वो होता है जब हम कोई थ्योरी पढ़ रहे होते हैं, कोई नॉलेज गेन कर रहे होते हैं, कोई फॉर्मूला रट रहे होते हैं बैठ के, एंड हम एक्चुअली में कुछ नहीं कर रहे होते, हमारा माइंड कर रहा होता है। बेसिकली हम चीज़ें रट रहे होते हैं चुपचाप बैठ के। एंड जनरली इस प्रोसेस में तुम फील करोगे कि तुम बोर हो जा रहे हो, तुम्हें पढ़ने का मन नहीं हो रहा, तुम थोड़े देर में ही तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बस पढ़ने का मन नहीं हो रहा, जाके बेड में लेट जाऊँ, मोबाइल चला लूँ। और एक्टिव स्टडी वो होता है कि जब तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हो, या फिर क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर लिख रहे होते हैं। तो सिंपल शब्दों में बोलूँ, जब तुम्हारा बेसिकली हाथ चल रहा होता है वो होता है एक्टिव स्टडी। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप कंटिन्यूसली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। इससे क्या होगा कि आप थक जाओगे, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ते रह जाओगे, चीज़ें याद करते रह जाओगे, तो उसमें क्या होगा कि उसमें आप बोर हो जाओगे। तो दोनों का परफेक्ट ब्लेंड करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। बच्चे यहीं पर गड़बड़ कर दे। फॉर एन एग्जाम्पल, आप एसएसटी पढ़ रहे हो, तो जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो आप आधे घंटे के लिए थ्योरी पढ़ो, 1 घंटे के लिए थ्योरी पढ़ के सब चीज़ याद कर लो। उसके बाद में वापस एसएसटी कंटिन्यू मत करो पढ़ना। उसके बाद आप मान लो आधे घंटे का एक स्प्रिंट लगा लो कि मैं मैथ्स के, चलो ये वाला चैप्टर मेरा हो गया था, तो ये वाले चैप्टर के मैं फटाफट से प्रीवियस ईयर वापस सारे क्वेश्चंस लगा देता हूँ। तो इस तरीके से आप प्लान करके चलोगे ना, तो बोर्डम भी हिट नहीं होगी और मज़ा भी आएगा पढ़ने के लिए। एसएसटी भी पढ़ रहे हो तो ये नहीं कि सिर्फ बुक खोल के उसको रट रहे हैं और लाइन पे लिखे जा रहे हैं, ऐसे दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। एक पेन पेंसिल लो, एक कॉपी लो, और जो भी याद कर रहे हो उसको थोड़ा थोड़ा लिखते रहो, थोड़े थोड़े मेन पॉइंट्स लिखते रहो। तो इससे क्या होगा, आपका हाथ भी चलता रहेगा, आपका ब्रेन भी एक्टिव होगा, और आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एंड के टाइम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था मेरे को पर्सनली, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट जैसे कि एसएसटी, हिंदी, बायो, इनसे मैं लिटरल नफरत करता था। मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, मैं साल भर बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था। लेकिन एंड में मैंने ये माइंडसेट बना लिया था कि मुझे ये सब्जेक्ट्स मेरे फेवरेट है और मुझे पसंद है। ये वाला मैंने पॉजिटिव माइंडसेट बना लिया था। काफ़ी बच्चों को देखता हूँ कि वो सोचते हैं कि अरे मुझे तो एसएसटी पसंद ही नहीं है यार, सबसे बेकार सब्जेक्ट है एकदम। तो तुम जब अपने माइंड को ये चीज़ कंटिन्यूसली फीड कर रहे हो ना हर रोज़, तो जाहिर सी बात है तुम्हारा माइंड उस चीज़ को बिलीव कर लेगा। और तुम जब एसएसटी पढ़ने भी बैठोगे तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा, और अल्टीमेटली तुम्हारा एग्जाम खराब होगा। तो इससे अच्छी चीज़ क्या, अपने माइंड को अच्छी चीज़ फीड करो। तुम्हें पसंद नहीं भी है तो दिन में 10 बार बोलो कि मुझे एसएसटी बहुत पसंद है, एसएसटी इज़ द ईजिएस्ट सब्जेक्ट। जब तुम ये करने लग जाओगे तुम्हारा माइंड ऐसे प्रोग्राम हो जाएगा कि हाँ एसएसटी सही में ईजी है, और जब तुम पढ़ने बैठोगे लिटरली तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ईजी लगेगा। तो डेवलप अ पॉजिटिव माइंडसेट टुवर्ड्स ऑल सब्जेक्ट, क्योंकि परसेंटेज जो तुम्हारा बनेगा ना, वो कोई एक सब्जेक्ट मिला के नहीं बनेगा। तुम बोलो कि मेरे को भैया साइंस में सिर्फ फिजिक्स पसंद है, या फिर तुम बोलो कि मुझे हिंदी में भैया ग्रामर पसंद नहीं है, सिर्फ लिटरेचर पसंद है, तो ऐसे तो तुम्हारा परसेंटेज नहीं बनेगा। पांचों के पांचों सब्जेक्ट मिला के तुम्हारे परसेंटेज बनेंगे ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एक समझदार व्यक्ति पांचों सब्जेक्ट को बैलेंस करते हुए चलेगा और एंड में अच्छा परसेंटेज लेके जाएगा। तो अब जब एंड के टाइम में हम इतना ज़्यादा पढ़ते हैं ना, तो जाहिर सी बात है कि हम बर्न आउट हो जाए। अब बर्न आउट का मतलब क्या है कि पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हैं या पढ़ाई हो गई है अब तो और नहीं पढ़ना। तो ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है एंड के टाइम में, जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ने लग जाते हो। तो इस टाइम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एक प्रॉपर ब्रेक्स लेना, ठीक है ना। जैसे कि मैंने पोमोडोरो टेक्निक के बारे में बताया, एक प्रॉपर ब्रेक लेते हुए आप काम करोगे ना, तो आपको कभी भी बोर्डम फील नहीं होगा। जैसा कि मैं अपने टाइम का बताऊं तो मैं ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ाई में लग गया, मैंने एक नई स्केचिंग की हॉबी शुरू की थी कि मैं स्केचिंग करना शुरू कर दिया था। एंड जब भी मैं पढ़ाई से ब्रेक लेता था वो एक अच्छी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता था। ऐसा नहीं कि फ़ोन चला रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शन बन जाता था। लेकिन जैसे मैंने पढ़ाई से ब्रेक लिया, मैं एक नया स्केच बनाने लग जाता था। इस टाइप से मेरा माइंड बिल्कुल भी बोर नहीं होता था, एक अच्छी एक्टिविटी में भी मैं इन्वॉल्व होता था, एक अच्छी स्किल भी मेरी डेवलप होती थी, एंड साथ साथ में वो मेरे पढ़ाई को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से इम्पैक्ट करता था। तो एक अच्छी सी हॉबी कुछ भी रखो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो स्केचिंग हो, कुछ भी तुम्हारी अच्छी हॉबी हो, प्रोडक्टिव हॉबी में साथ साथ में टाइम लगाओ, माइंड एकदम क्लियर रहेगा और तुम बिल्कुल भी बर्न आउट। तो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज मुझे अभी बुलाया था उनका फेस्ट कवर करने के लिए, तो उससे तुम मोटिवेशन ले सकते हो। उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि यहाँ पर कहीं तुम्हें मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को तुम देख सकते हो और वहाँ से भी तुम काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन ले सकते हो।